हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ना इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ये मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। तो इस पेपर में ये कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, ऐसे पैटर्न भी बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और इस पेपर के बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना वो 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहते हैं कि हमें कितना टाइम देना चाहिए किसी क्वेश्चन पर। तो मैं आपको पहले से एक सिंपल तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। कि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का है। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का है। मतलब आपके पास जो है 180 मिनट है 80 मार्क्स के पेपर को करने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 1 मार्क्स का पेपर करते हैं तो आप उस पर 2 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि 80 का डबल करो तो 160। ठीक है, तो आपके फिर भी 20 मिनट बच जाएंगे। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर क्वेश्चन है ना, तो उस पर आप उसके डबल जितना टाइम लगा सकते हो, फिर भी आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे। और वो 20 मिनट आप पैसेज पर या कोई और जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है उसमें आप लगा सकते हैं। मतलब आप जब एग्जाम कर रहे होंगे ना, तो आप ये कोशिश करो कि वो जितने मार्क्स का है मैं उससे डबल टाइम से ज़्यादा ना लगाऊं, आपका पेपर छूटेगा नहीं। जैसे देखिए, आपका जो सेक्शन ए है ना वो रीडिंग स्किल है। इसमें आपकी पैसेज आ रही है जो 10 मार्क्स की है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर आप पहली पैसेज कर रहे हैं तो ये 10 मार्क्स के, तो आप इसे 20 मिनट लगा सकते हैं। क्योंकि कई ना बच्चों को ये समझ नहीं आता कि पैसेज में कितना टाइम लगाएं। ठीक है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर आप पहली पैसेज कर रहे हैं 10 मार्क्स की है, तो आप उस पर 20 मिनट आराम से लगा सकते हैं। बाकी 15 मिनट आपको पढ़ने के भी लिए मिलेंगे। और आप ये भी ध्यान रखना कि आपके पास 20 मिनट फालतू भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे पैसेज जल्दबाजी में पढ़ के बिल्कुल गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, पैसेज तो अब कोई भी आ सकती है। ठीक है, ये तो आपको कोई भी मतलब करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड मीनिंग आपके अच्छे हैं, आपकी स्किल अच्छी है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप आराम से कर पाओगे। अब पैसेज करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैसेज करने के लिए ना क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, और उसमें जो मेन में वर्ड है उस पर अंडरलाइन कर दो। वो वाले वर्ड ऊपर पैसेज में आपको ढूंढने हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको रटवा रहा हूँ, आपको मिलती लाइन आप टेप दोगे, वो नहीं कह रहा। पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर अगर आप पैसेज करेंगे ना, तो आप उस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, फिर पैसेज में करेंगे, वो जल्दी हो जाता है। फिर आप पैसेज पढ़ेंगे और आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन नीचे था, तो उसके अनुसार आप उसको ज़्यादा डीपली पढ़ोगे और आप उसका मतलब आसानी से निकाल पाओगे। पहले बच्चे क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ो, फिर आप जल्दी उसे कैप्चर कर लोगे। और आप ये घर पे पहले प्रैक्टिस कर लो। 20 मिनट में देखो आप पैसेज कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और पहले मत करो पैसेज, जैसे पेपर स्टार्ट होता है पहले पैसेज बिल्कुल मत करो, क्योंकि उस समय हमारा बहुत माइंड हाइपर एकदम टेंशन से भरा होता है, पूरा कॉन्शियस माइंड नहीं होता उस समय। पहले जैसे ही पेपर आए हमें वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छा आता है। जैसे कोई रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्ट हो गई, या जो हमें नोटिस आता है या पोस्टर आता है। नोटिस तो इस बार आपके आने रहे 11th क्लास में, आपके पोस्टर आए, इन्विटेशन वो तो 12वीं क्लास में। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी भी क्लास के लिए हो। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब कई बच्चों को ना सिलेबस इंग्लिश का ये नहीं पता कि क्या क्या है, कैसे क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में आपसे सिलेबस भी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले इस पेपर को डिस्कस कर देता हूँ। पेपर का बिल्कुल सेम यही पैटर्न रहेगा। पहले नंबर पर पैसेज आएगी, आपको उसके आंसर करने हैं। एमसीक्यू टाइप भी होंगे और कुछ आपको लिखने वाले भी होंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग बताना होता है, कि इसका सेम मीनिंग क्या है। अगर पैरा 1 में बोले तो पैरा 1 में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरी पैसेज आपकी आएगी, ये 8 मार्क्स की है, तो आपको इसमें 16 मिनट देने हैं। कम दोगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा अगर हो गए 10-5 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में आपको एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये आपकी सेकंड पैसेज है, देखो। और फिर एक थर्ड पैसेज और है। ये जो थर्ड पैसेज है ना, ये नोट मेकिंग है। पता है नोट मेकिंग क्या होती है? आपको एक तरह से नोट्स बनाने होते हैं। आपको पूरी कंप्लीट लाइन में लिखना। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें देखो कहीं भी क्वेश्चन कुछ वगैरह लिखे हैं, सिर्फ इतना लिखा है कि पैसेज को आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और एब्रिविएशन यूज़ कीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, टाइटल भी देना है और समरी भी बतानी है। तो 8 मार्क्स की है। स्कोरिंग है, कई बच्चे नोट मेकिंग को छोड़ देते हैं,
तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ध्यान समझिए इसको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ नोट मेकिंग। देखो ऐसी कोई पैसेज आएगी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा नोट्स बनाइए, एब्रिविएशन यूज कीजिए, और यहाँ पर लिखा होगा समरी बताइए। मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। देखिए जब भी नोट मेकिंग आती है ना, तो 8 में से कम बच्चा जो अगर बहुत ज्यादा वीक भी है वो 4 नंबर ले लेता है। सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल का नेम देना है, मतलब पूरी की पूरी ये जो पैसेज है ना किसके ऊपर है पता लगाओ, ठीक है, क्योंकि देखो 8 नंबर का है तो 16 मिनट आप दोगे इस पर, ठीक है। तो आप 2 मिनट लगाओ इसमें पता लगाने में कि भाई ये किसके ऊपर है कहानी। उस मेन हेडिंग जो है, मतलब टाइटल जो वो लिख देना। जैसे यहाँ पर ये टेलीविजन के बारे में बोल रहे हैं तो इन्होंने लिखा द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन के प्रभाव, या आप टेलीविजन भी लिख दो। टीचर कहेगा लिखा तो है बच्चे ने, उस टॉपिक के ऊपर ही तो है, टाइटल है। जैसे फिल्म का टाइटल होता है, वो टाइटल उसे कहते हैं जो पूरी फिल्म उसके ऊपर हो। ऐसे पूरी पैसेज का जो फोकस जिसे किया जा रहा है वो होता है टाइटल, समझ रहे हो। तो जैसे हमने टाइटल लिख दिया, 1 मार्क्स आपके पक्का मिलेंगे। आपको बच्चा टाइटल गलत लिख दिया तो फिर तो क्या कह सकते, ठीक है। अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड लिखा है तो टाइटल है आपको सही होगा। फिर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है हेडिंग। अब यहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मैं समझाता हूँ। हेडिंग यहाँ लिखेंगे सब हेडिंग, मतलब इसके अंदर की बात। फिर सब हेडिंग कोई बच्चा इसके अंदर की बात बता सकता है, नहीं तो 3 बहुत है, 1 हो गया। फिर आपको एक और चूज करनी है, मैं अभी थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ फिर आगे समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनो। फिर तीसरे नंबर पे, ठीक है, बस 3 बहुत है। जो बच्चा 4 बताना चाहे उसके ऊपर है, 3 बहुत है, 3 नंबर की होती है, 3 बहुत है, ठीक है। अब सुनो, कोई बच्चा इसके अंदर की बात बताना चाहता है, बता सकता है। हो सकता है इसके बाद इसके अंदर की एक ही बात हो तो एक बात लिखो। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि यहां पर लिखना क्या है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कि हेडिंग लिखे क्या। तो आपको मैं बताता हूँ हेडिंग क्या क्या हो सकती है। तो कोई भी अगर पैसेज आएगी ना, कोई भी, तो उसमें आप अबाउट तो बता ही सकते हैं ना, मतलब वो पैसेज किसके बारे में है, 2-3 बातें बता दोगे, ठीक है। अगर मैं देखो 5-6 पॉइंट बता रहा हूं, आप उसमें से कोई 3 चूज कर लेना, वो जरूर मिलेगा उसमें। हो सकता है वो अबाउट से स्टार्ट कर दो। अगर उस पैसेज में किसी के बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट्स मतलब लाभ, ठीक है। हार्मफुल है उसके कुछ इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर वहां पर आपको कुछ सजेशन देना है, ठीक है, तो आप सजेशन दे देंगे, ठीक है। आपको वहां पर बताना कॉजेस की कारण, कोई आपको कारण बताना तो आप कारण बता दोगे। कोई वहां पर रीजन बताना है, ठीक है, रीजन है इस चीज का तो बता दोगे, ठीक है। अगर हिस्ट्री ऐसी कुछ हिस्ट्री हो उसके बारे में तो आप हिस्ट्री का बता दोगे। वहां पे अगर कोई टाइप्स दे रखे हैं तो आप टाइप्स बता दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है इफेक्ट लिखा है, डिसएडवांटेज लिखा है, नुकसान लिखा है, बेनिफिट लिखा है, अदर इफेक्ट लिखा है। जैसे हम कोई और देखते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, जैसे यहाँ इन्होंने दिल्ली लिखा है, लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन, पैलेस्टाइन। देखो यहाँ इन्होंने मेन देखा पैलेस्टाइन के बारे में दे रखा था, कोई वर्ड है ना उसके बारे में बता रखा है। जैसे इन्होंने पहले बताया कि दिल्ली अनसेफ फॉर पैलेस्टाइन, मतलब जो राहगीर होते हैं ना, जो चलते हैं साइड में कोने पे, ठीक है, तो उनके लिए दिल्ली में उन लोगों के लिए वो दिल्ली सेफ नहीं है, मतलब क्योंकि कोई भी गाड़ी मार के चली जाती है। तो उसमें अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें वो इन्होंने बताई है, ठीक है। तो आपको मेन क्या देनी है हेडिंग। जैसे यहाँ पे लिखा करप्शन के बारे में लिखा है इन्हें, ठीक है। ये लिखा प्रिवेंशन, मतलब उसके बचाव क्या, रोल क्या है, सजेशन क्या लिखा, आ गया ना। तो यहाँ सजेशन की स्पेलिंग करेक्ट कर लो, यहाँ पे SUGGESTION, ठीक है। तो अब ये देखो सजेशन है, यहाँ लिखा है रोल ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखो रोल, अगर किसी का रोल की बात कर रहे हैं तो रोल, तो ये, तो ऐसे आप ना जैसे 5-6 कोई भी उठाकर ना, जैसे नोटबुक में कोई आपके पास मटेरियल हो उसमें देखो हेडिंग कौन कौन से लिखी हुई है, ठीक है। बाकी ज्यादातर ये यूज हो जाती है, बाकी जिनको पता हो कि कौन कौन से हो सकते हैं वो कमेंट करके बताएं और बच्चों की हेल्प होगी, ठीक है। अब बच्चों को पता नहीं होता कि ये जो हेडिंग हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे करना है। देखो पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ती आपको, कंप्लीट जैसे इज एम आर, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट, ऐसे पूरे लाइन नहीं लिखनी इसमें, ठीक है। जैसे आप यहां देखो एग्जांपल देखो, यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पैलेस्टाइन। देखो ये पुअर मेंटेनेंस, डेंजरस,
इन्होंने पूरी पूरी बात बताई है, नहीं पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ती। अगर आप पूरी पूरी लाइन लिखोगे तो फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे लिखा है बेनिफिट ऑफ टीवी, टीवी के बेनिफिट क्या है, इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड या आउटसाइड वर्ड, जो भी इसने एब्रिविएशन यूज किया है, ये देखो ये लिखा आउटसाइड, क्योंकि ये बताएगा जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे ना उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई। अब सुनो, आपको एब्रिविएशन बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? एब्रिविएशन। मतलब आप जब नोट मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ ना कुछ कम से कम 4 वर्ड शॉर्ट में लिखने। जैसे टीवी लिखा तो टेलीविजन बता दिया, O/S डाला तो इसे आउटसाइड बता दिया। तो 4 वर्ड आपको बॉक्स में लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा था, ये हेडिंग आपने इसके अंदर बात बताई, इसके अंदर बात बताई, इसके अंदर बात बताई, इसके अंदर बात बताई। फिर यहाँ पर आपको डब्बा डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एब्रिविएशन लिखना है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको एब्रिविएशन लिखना है, ये लिखा। जैसे अगर स्पेलिंग का है तो आप आराम से यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो एब्रिविएशन में आपको 4 वर्ड बताने हैं जो भी आपने यहाँ पे यूज किए होंगे। जैसे अगर किसी ने स्टैब्लिशमेंट यूज किया तो स्टैब्लिश ऐसे लिख के पूरा यहाँ लिख देना है। ठीक है, डब्बा बाद में बना लेना, पहले लिख लेना 4 वर्ड। जैसे किसी ने बिटवीन को ऐसे लिखा, वो वर्ड होने चाहिए पैसेज में और आपने यूज करने चाहिए। देखो अगर मान लो आपकी हेडिंग एक आधी सही हुई 3 नंबर में से, तो आपको 3 सही है तो पूरे 3 नंबर। अगर 3 में से एक भी सही तो 1 नंबर पक्का मिलेगा, 1 नंबर टाटर का मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं आप एब्रिविएशन गलत कर दो, आप किसी का शॉर्टकट नहीं बना सकते, बना सकते हो। 1 नंबर इसका मिल गया, ठीक है ना। देखो 1 2 3 नंबर तो पक्के हो गए, हो गए 3 नंबर। अब उसके बाद आपको जो है ना लास्ट में क्या करना होता है, समरी बतानी होती है। एक बात और बता दो, जो भी आप एब्रिविएशन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर वो होगी तो उसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको या डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इन्होंने नहीं करा, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए था कि यहाँ पे हमने इसे शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आप लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। फिर आपको समरी बतानी पड़ेगी, 3 मार्क्स की होती है। अब समरी बच्चे ये गलती करते हैं, पहली लाइन उतार देते हैं। ऐसे मत करना बच्चों, ठीक है, टीचर को बैड लगता है। अब जिनको नहीं आता इंग्लिश उनके लिए है कि जैसे आप हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, उससे मिलती जुलती लाइन वहां से लिखो, थोड़ी थोड़ी बीच में से लिखो। ठीक है, ये नहीं पहले उतार दो, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग। अगर जिनको इंग्लिश अच्छे से बनानी आती है उनके लिए बता दूं कि अगर आपने नोट में बहुत अच्छी बनाई, आपको समझ में आ गई, तो आपने जो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हैं ना, उसी को अपने लैंग्वेज में बना के यहाँ पे समरी में लिख देना होता है। चाहे आप 4 लाइन बताओ, 5 लाइन बताओ, ज्यादा नहीं बतानी होती। सुन रहे हो? देखो उन्होंने कितनी लाइन बताई, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज्यादा 12-13 वर्ड होंगे एक में। ठीक है, तो समरी जरूर लिखना। अब मान लो टीचर ने कहा इसने समरी सही से करी नहीं है, सारा यहाँ से लिखा हुआ है, तो टीचर 0 तो देगा नहीं, 1 नंबर तो देगा कम से कम भी। तो 4 नंबर हो गए, 50% नंबर आ गए आपके 8 में से, अगर जिसकी इंग्लिश है तो बहुत वीक है। ठीक है ना, पास होने के लिए थोड़ी मेहनत कर लो कि मैं उसी हिसाब से वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखो मैंने आपको बता दिया आपकी एक पैसेज 10 मार्क्स की है, ठीक है, और फिर आपकी जो दूसरी पैसेज जो है वो 8 मार्क्स की है, तीसरी जो पैसेज नोट मेकिंग है वो 8 मार्क्स की है। तो आप खुद सोचो डियर, इस बार आपके 16 + 10 26 नंबर की आपकी पैसेज है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आपका ग्रामर का है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट लिखा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो सिमिलर के साथ विल लगाएंगे, द कोर्स विल स्टार्ट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको पुरानी वाली अपलोड कर दूं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा लास्ट, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। ठीक है, जैसे आई प्लान टू, जब टू लग जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई प्लान टू बाय, जब टू लग जाता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको पता होंगे ना बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको रीअरेंज करने हैं वर्ड्स को, आपको सेंटेंस बनाना है, कोई 4 करने हैं। अब ये मैं बता नहीं सकता, कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो छठे नंबर पर, यहाँ पर छठे नंबर पर देखो सेम ऐसे ही रहेगा। छठे नंबर पर ये बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट करिए, दोनों में से एक एडवर्टीजमेंट करिए। बस आपको पहचानना है कि एडवर्टीजमेंट कौन सी है। देखो मेन कौन सी एडवर्टीजमेंट है, अब वैसे तो बहुत सारी है, आप 4 याद कर लो। एक सिचुएशन वैकेंट, जिसमें हमें नौकरी किसी को देनी है, तो हम बोल रहे कि इस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज है, आओ नौकरी ले लो। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट।
एक होती है सिचुएशन वांटेड कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, एक होता है टू लेट कि किराए पे मकान मुझे देना है, और एक होता है फॉर सेल, मतलब टू लेट की तरह हो जाएगा, फॉर सेल मतलब मुझे मकान बेचना है, ठीक है। एक होता है फॉर परचेज और ठीक है फॉर रेंट, किराए पर लेना है या खरीदना है। तो ये पैटर्न वाले हैं, अगर ये पैटर्न आपको पता है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ, पहले से समझ लो ये है क्या। ये कह रहा है यू वांट टू सेल ऑफ सम ऑफिस फर्नीचर, यहाँ पर आपको ऑफिस फर्नीचर बेचना है, ठीक है। इधर टेबल बेचना है, फिलिंग कैबिनेट चेयर बेचना। देखो आधी से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन में लिखी होती है, अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न पता है आपने वो फॉलो करा और बाकी की बाकी आपने सारा इसमें से लिख दिया, नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो ये एडवर्टीजमेंट है, इसका फिक्स पैटर्न होता है, ऐसे बॉक्स बनाया। अब हमें पता लग गया फोर सेल है, तो यहाँ फोर लिखा, और जब फोर सेल आएगा तो यहाँ से अवेलेबल से स्टार्ट करेंगे। अवेलेबल, अवेलेबल क्या अवेलेबल है, अवेलेबल सम ऑफिस फर्नीचर सच एज कंप्यूटर टेबल, फिलिंग कैबिनेट एंड चेयर, ठीक है। एज यू आर, देखो आगे क्या लिखा है, एज यू आर मूविंग इनटू अ न्यू ऑफिस, क्योंकि आप नए ऑफिस जा रहे हो तो पुराना सामान बेच रहे हो, तो यहाँ पर आप इसके आगे क्या करोगे, एज आई एम मूविंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना। अगर मैं यही लाइन लिख दूंगा यू, तो टीचर कहेगा इसको तो आता नहीं, तो पेपर है। वो बोलेगा तुम जा रहे हो, मैं बोलेगा मैं जा रहा हूँ, तभी तो मैं एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ आई एम मूविंग इनटू न्यू ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। फिर आगे लिख दूंगा इट इज इन वेरी गुड कंडीशन, ये बहुत अच्छी हालत में है, ठीक है। अवेलेबल एट चीप रेट, सस्ते रेट पे अवेलेबल है। इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, नाम नीचे लिख देंगे और बस खत्म, इतना बहुत है। देखो 3 मार्क्स का है, शुरू का पैटर्न अवेलेबल लिख के क्वेश्चन में से मिल जाता है, लास्ट में घिरसी पिटी या जो भी कह लो, लास्ट में रटी हुई लाइन ही होती है कि भाई चीप रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और मतलब जो भी कांटेक्ट करना चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन है, ये रटा अगर आपने है ये बनाने आते तो उसकी तो बात अलग हो गई, उनके लिए तो मैं बना नहीं रहा वीडियो, उनको तो आइडिया मिल ही जाता है, लेकिन जिनको अभी थोड़ा बेस कमजोर है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हैं, ये कह रहा है कि यू आर भाविश है या भाविका हो, ठीक है, 1 2 3 राज अपार्टमेंट में हो, तो यू आर वेल क्वालिफाइड ट्यूटर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट ट्यूटर हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस में, आप ट्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो मैथमेटिक्स की और साइंस की, तो आपको एडवर्टीजमेंट देनी है। अब देखो बताओ ये कौन सी है, सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है। आपको नौकरी चाहिए ना, आपको चाहिए ना, तो क्या लिखोगे, सिचुएशन वांटेड। बस टीचर ये देखेगा कि इस बच्चे को एडवर्टीजमेंट का नाम पता है। जैसे ऊपर वाले का नाम फोर सेल था, भाई बेच रहा था, किराए पे नहीं दे रहा था, किराए पे ले नहीं रहा था, बेच रहा था, हाँ या ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे, सिचुएशन, क्या लिख देंगे, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, जो हमें पता है। अवेलेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, वांटेड को अवेलेबल से स्टार्ट करना कि अवेलेबल। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब ऐसा आता है तो शुरू की लाइन क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। अवेलेबल लिख के, अवेलेबल आ वेल क्वालिफाइड ट्यूटर विद ग्रेजुएशन इन साइंस, आगे आप अपनी मर्जी से जोड़ते चले जाओ, ठीक है। हैव, और अभी भी इसमें से लिख दो, लिखा हुआ है एंड आई विश टू प्रोवाइड ट्यूशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, आई लिख देंगे टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन रोहिणी एरिया। देखो यहां तक मिली क्या क्वेश्चन में से, और क्या चाहिए, फिर आगे लिख दो, ठीक है। हैव 5 years एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फिर आप लिख दो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑब्लिक में पेरेंट्स लिख देना, मैं कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, नीचे जो पर्सन का एड्रेस दिया जा रहा है उससे कॉन्टैक्ट कर लो, नीचे अपना एड्रेस लिख दो, काम खत्म। देखो आपको सर ये 50 वर्ड तो हुए नहीं, मैंने कहा ना, देखो मैं अभी सिर्फ बेस बता रहा हूँ, अब जिनको थोड़ी और अच्छे से तैयारी, क्योंकि वो 3 4 लाइन और डाल देंगे उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर ही देखेगा, इसने जितना लिखा एक वर्ड भी गलत नहीं किया, एक वर्ड नहीं गलत किया, पूरी बात सही लिखी है, तो 4 तो मिलने चाहिए। अगर टीचर कहे 50 वर्ड नहीं लिखे, आपको ये बता दो नया लो आ गया, आपको जितने वर्ड बोले गए उतने वर्ड ही आपको लिखना, से ज़्यादा लिखोगे तो नंबर कटेंगे, मिलेंगे नहीं, ये नया नियम आ गया। कम लिख दो कोई बात नहीं, अगर आपके एक भी गलत नहीं है ना, पूरे बेटा पूरे मिल सकते हैं। अरे 3 नंबर है, टीचर कहाँ काट लेगा इतने,
और सबसे बड़ी बात, आपने एक भी गलती नहीं करी। देखो मैं पैटर्न बता सकता हूँ, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करते जाना। अब एक ही बार करना, 2 बार मत करना, ठीक है, वो अनलाइक हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखिए 7वें नंबर पर हमें पोस्टर दिया गया है। 7वें नंबर पर पोस्टर ही आएगा। दोनों में से आपको एक पोस्टर करना होगा। पोस्टर ध्यान से करना, क्योंकि अगर गलत प्रेजेंटेशन हो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोला है कि दिल्ली में आइस इन्फेक्शन देखा गया है। ठीक है, हुआ था ना पहले, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ये कह रहा है 50% से ज़्यादा लोगों को अपने इन्फॉर्म नहीं करना, पोस्टर के थ्रू बताना है कि हाइजीन, जैसे हाथों की सफाई हो गई, वो कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम अपने आसपास चीज़ों को साफ रखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि एपिडेमिक फैल ना पाए, इसलिए पोस्टर बनाइए। हेल्थ सर्विस दिल्ली की तरफ से आपको बोला गया है, तो आप इसको भी नीचे सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। दूसरा वाला बोला गया G20 में कि गोल बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होनी चाहिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, धरती का टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे देखो हेडिंग में लिखे ग्लोबल वार्मिंग फॉर द एनवायरमेंट वीक। मतलब पोस्टर बनाना है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पूरे हफ्ते का एक एनवायरमेंट का पूरा बनाया जा रहा है। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए पोस्टर है, ठीक है, तो जैसे ये हेडिंग लिखे तो यहाँ पे हेडिंग लिख दो। पोस्टर में हेडिंग जरूरी नहीं होती वैसे, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ मेन बातें बतानी है। और यहाँ पर हो सकता है जैसे अर्थ बना दी, उसके ऊपर ऐसे धुआं सा बना दिया कि धरती बहुत गर्म हो रही है, पिघल रही है। तो यहाँ पर कुछ बताओ कि लोगों को आप कैसे अवेयर कर सकते हो, कैसे ग्लोबल वार्मिंग की रोक सकते हो। जैसे अवॉइड व्हीकल्स, मतलब गाड़ियों को अवॉइड करो, ठीक है, और गो ऑन फुट, पैदल चलो। थोड़ा थोड़ा जो जो आपको हल्की हल्की लाइन समझ में आ रही है, बिल्कुल वैसे समझा रहा हूँ लोकल की तरह। उससे रिगार्डिंग हो, जैसे ग्रो मोर ट्रीज, पेड़ लगाइए। देखो जो टॉपिक है उसको दूर करने के कौन से उपाय लिखो। ये पूरी पूरी लाइन में लिखना, देयर आर ग्रोइंग ट्रीज, ऐसे नहीं लिखना होता। जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे टू द पॉइंट बताना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर बताना। बाकी 3-4 पोस्टर आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। और ऊपर वाला थोड़ा सा पहले बता दूं कि यहाँ पर बोला गया कि आइस इन्फेक्शन बोला गया, तो ऐसे आइस बना देना, ठीक है, जो भी आपको अच्छी से ड्राइंग आती हो, ठीक है। फिर ये लिख देना, कीप योर आइस नीट एंड क्लीन, ठीक है, अवे फ्रॉम डस्ट, मतलब मिट्टी से दूर रहिए, ठीक है, और वॉश योर हैंड रेगुलरली, अपने हाथों को रेगुलरली धोइए। तो ऐसी कुछ भी बात आप बताइए, मतलब टीचर देखेगा कि पोस्टर जो बोला गया टॉपिक उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। और कवर योर आइज विद स्पेक्स, अपनी आंखों को चश्मे से ढकिए, क्योंकि देखो अगर आई इन्फेक्शन है जिसको, तो उसको बोला जाएगा ना आंखें ढक। तो जो टॉपिक है ना, देखा करो कि उसके लिए क्या क्या बातें होती हैं। और कभी कभी आपको लाइन समझ नहीं आ रही, तो आपके पास पैसेज बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उससे थोड़ी हिंट निकालो। कई बार क्या होता है, पैसेज और वो पोस्टर वगैरह चीज़ें मिलती जुलती आ जाती हैं, तो कई बार उनसे हिंट मिल जाती है, तो वहां से निकालो। और वो भी याद नहीं आ रहा, एक और तरीका बताता हूँ। कोई पैसेज आ गई, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, या कोई पैराग्राफ आ गया, सोचो कि क्या इसकी जैसे कभी किसी टाइम किसी भी क्लास में मैंने कोई चैप्टर याद किया था, तो उस चैप्टर को जब याद आएगा तो कहेगा अरे मैंने उस समय क्वेश्चन याद किया था, उसकी लाइन ये नहीं याद थी, तो वो लाइन याद आ जाएगी, तो आप लिख दोगे। जब भी कोई ऐसे लॉन्ग चीजें आए ना जो आपने कभी पहले ना पढ़ी, सोचा करो कि क्या मैंने इससे जुड़ा हुआ कोई चैप्टर पढ़ा था, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, पॉलिटिकल का हो। मैं पक्का विश्वास करो आपको वो जरूर आप पढ़ते हो, नहीं तो पढ़ते नहीं सुनते, तो आसपास बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी और आप लिख दोगे। पेपर खाली छोड़ दिया उससे जरा अच्छा पेपर लिख दिया, पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशल बच्चों के कहने पर ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। आप देख लेते हैं एक आधे पोस्टर। देखिए ये पोस्टर जो है ना, ज्यादातर सपोर्टिंग मटेरियल से सेम दे दिए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ ज्यादा पॉलिथीन के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और ब्लड डोनेशन पर आया हुआ है, ठीक है, योगा पर आया हुआ है। तो ये देखो, ये अगर आपने देखे हुआ आ गए तो इससे बढ़कर क्या चीज है। तो इसलिए ना आप देख लो। अब जैसे यहाँ पर अभी जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग पर आया। अब ये मैं सोचा कि इतना बड़ा बड़ा लिखना है, ना 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 ना, ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा लिख देना है। पूरा पेपर हमें इसी में थोड़ा निकालना है, 3 नंबर का सारा है, तो हमें टू द पॉइंट लिखना है, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं करना। समझ में आई, ये 5 नंबर के हिसाब से दिए होंगे। देखो ये रहा ब्लड वाला, ठीक है, देखो देखते ही पता लग गया ब्लड वाला, मैंने पढ़ा भी नहीं। यही होती है पिक्चर, पिक्चर बनाने से पोस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। और टीचर अगर आपने लाइन गलत भी बना दी, पिक्चर सही हुई, आपको 3 में से 1 तो देना पड़ेगा टीचर को। तो ऐसे नंबर खींचे जाते हैं, 27 नंबर लाने आपको 80 में से। समझ में आ रही है। ये रहा ग्लोबल वार्मिंग, देखो ये कितने डायरेक्ट ने कितना ज्यादा लिख दिया, मत लिखो इतना ज्यादा,
चार पांच बहुत हैं, सुन रहे हो? ये देखो थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया ऐसे। अब सजाने के चक्कर में पूरा पेपर में छोड़ देना, क्योंकि 3 नंबर का तो 6 मिनट या 8 मिनट दे सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं देना। सुन रहे हो? अगर पेपर जो है ना गड़बड़ मत करना। देखो प्लास्टिक कवर बहुत बार आया हुआ है, प्लास्टिक वाला तो इतनी बार रिपीट किया हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमारे आसपास की प्रॉब्लम होती है ना उसी पर ही आता है। मेट्रो वाला तो पता नहीं, ये क्लीनर ड्राइव पे बहुत बार आया हुआ है, सिटी वाला। ठीक है, देखो कैसे लिखा, प्रेजेंटेशन देख लो कितना कम लिखा है, और देखो कैसे ड्राइंग है। यही चीज तो बता रहा हूं, पोस्टर से कहते हैं जो प्रदर्शन करे। हाँ भाई है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो ये भी हो गया, अब आगे देखिए। उसके बाद देखो 9th नंबर पर और 8th नंबर पर क्या है ये देखते हैं। ये कह रहा है कि आपको स्पीच बतानी है, ठीक है, स्पीच बतानी है। अब देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपको आप उसे फॉलो करो, आपको आता है आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। मैंने एक पैटर्न बना रखा है जिसमें कोई भी फिट कर दे, जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में वो है, ताकि प्रैक्टिस करके आप अच्छी लिखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं क्या पैसेज है यहाँ पर बोला गया कि प्लास्टिक जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिंगल यूज होता है ना, उस प्लास्टिक का बहुत ज्यादा नुकसान है। मतलब सिंगल यूज होते कहते हैं एक बार यूज करने का लोग फेंक देते हैं, दोबारा उसको यूज नहीं होता तो कुछ बन नहीं सकता, तो ये पर्यावरण के बहुत हानिकारक है। तो आपको स्पीच देनी है। अच्छा, आप स्पीच करो या आप यहाँ पर दे रखा है स्पीच करो, दोनों स्पीच ही आएंगी, तो दोनों में से आपको एक स्पीच देनी होगी, तो देख लेना जो इजी लगे। और फिर 9वें नंबर पर है ना, 9वें नंबर पर बता रखा है डिबेट, तो आपको ऊपर डिबेट करो नीचे डिबेट वाली करो, आपकी मर्जी है। अब दोनों के पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं। डिबेट में होता है या तो फेवर में लिखना होता है या अगेंस्ट लिखना होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पीच का बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए। देखो, मैं ये दावा नहीं कह रहा कि आप यही कर लो, लेकिन ये आपकी हेल्प कर देगा, इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर और नॉलेज है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये मत कहना कि सर ने ऐसे करा यही करेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी जैसे स्पीच अगर हम दे रहे हैं तो उसमें गुड मॉर्निंग तो बोलेंगे ही, रिस्पेक्ट तो देंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई थैंक टू ऑल ऑफ यू, मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू कहता हूं, दैट यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। एन भी लगा दो, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकूं ऑन द टॉपिक, या टॉपिक का नाम आ जाएगा। दिस टॉपिक इज वेरी कॉमन, कोई भी आ जाए ना ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये टॉपिक बहुत कॉमन है या रेयर है। अब देखो, जो टॉपिक अगर सारी जगह फैला हो तो हम कॉमन लिख देंगे, अगर वो टॉपिक और कोई बात नहीं करता तो रेयर लिख देंगे। तो वी जनरली हियर अबाउट इट, हम इसके बारे में सुनते हैं बट हम इसको इग्नोर कर देते हैं। वी नीड टू डिस्कस, हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है। तो फिर आप अपनी बातें लिखते रहो, और जो पैसेज में लिखा है, मतलब जो पैसेज में जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें भी 5-6 बातें तो लिखी होंगी उसके बारे में, वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और बाकी थोड़ी अपने तरफ डाल दो। उसके बाद लास्ट में देखो, अब टीचर कहेगा इस बच्चे ने ये तो बिल्कुल लाइन से लिखी, कोई मिस्टेक नहीं करी, इसने यहाँ पे लाइन लिखी है, मान लो इसमें आपने छोटी टूटी फूटी आपने इंग्लिश लिखी है, चलो कुछ लिखा है, लास्ट में आपने ये लिखा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे व्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे और आप सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपने बोला थैंक यू, ये नहीं लिखना। ये चैनल का नाम है एएससी स्टार्टर, आप प्लीज इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो समझ में आ गई, थैंक यू लिख देना, खत्म। अब देखो कोई भी आ गया, आप ये तो लिख सकते हैं ना डियर, ठीक है, समझ में आ गई, ये आपकी हेल्प कर देगा। आपको इससे अच्छा आता है, वेल एंड गुड। मैं जो आइडिया दे रहा हूँ उन बच्चों का जो इस समय काफी एकदम डिप्रेशन में हो जाते हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई डिबेट आ गई, अब डिबेट 2 प्रकार की होती है, या तो पॉजिटिव उसके फायदे बताने हैं, आपको उसके फेवर में बोलना है, या उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको उसके मतलब अगेंस्ट में बोलना है। तो अगर पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, कैसे करना है? पॉजिटिव मतलब उसके फेवर में, और नेगेटिव मतलब उसके हमें अगेंस्ट में बोलना है। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको क्या बोला है। जैसे मान लो पॉलिथीन के ऊपर आ गया, तो आपसे बोला गया आप इसके फेवर में बताओ कि पॉलिथीन यूज करना सही है, तो आपको फेवर में बताना पड़ेगा। अगर बोला पॉलिथीन के अगेंस्ट में बताओ तो आपको अगेंस्ट में बताना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा। वो बोलेगा आपके ऊपर है, आप इसकी फेवर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो। जैसे एग्जाम में आ गया कि कोचिंग क्लासेस जो ट्यूशन वगैरह होती है उसके फेवर में अगेंस्ट बोलो कि आपको बताना आप किसकी साइड हो, कि ट्यूशन होनी चाहिए या ट्यूशन नहीं होनी चाहिए। जो ट्यूशन वगैरह सेंटर होते हैं, कोचिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके फेवर में बोलो या अगेंस्ट बोलो। आपने बोला कि नहीं होनी चाहिए, बच्चे से ट्यूशन वाले भी डिपेंड हो जाते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ते, नहीं रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, आपने बोला नहीं होनी चाहिए, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है।
ठीक है, एक एनवायरमेंट बना रहता है, रूटीन बनी रहती है, ठीक है, होमवर्क प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है। तो आपको उसके फेवर या अनफेवर में बोलना है। ये तो जो मैंने बोला वो आप लिखोगे, लेकिन कुछ बातें जो कॉमन होती है जो हर जगह लिख सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग लिखा, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल लिखा, क्योंकि डिबेट दे रहे तो वहां पे भी आपको बोलना पड़ेगा कि टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई ये क्लास 11 का मैं अपने व्यूज दूंगी। ठीक है, लॉजिकल रीजन आप, क्योंकि देखो ये डिबेट है, आपको बताना पड़ेगा कि जो मैं फेवर में बोलने जा रही हूँ या अगेन बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लॉजिकल रीजन बताऊंगा, मैं उठ पटांग की बात नहीं बताऊंगा, मैं इन फेवर ऑफ लिखा मैंने, क्योंकि मैं फेवर में बोल रहा हूँ। और अगर नेगेटिव वाला आ गया तो मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। सेम पैटर्न है, बस फेवर और अगेंस्ट याद रखना है। और फिर बातें आपको जो टॉपिक के रिगार्डिंग वो बीच में लिखते चले जाना है। तो फिर लिखोगे दीज देयर। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा लिख देना। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक हो गया और ये इसके लास्ट में एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आपकी लिटरेचर आ जाएगी।